हेलो बच्चों, मैं हूं अनिरुद्ध सर और आप देख रहे हैं आप अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एंजल जी क्लासेस, जिसमें हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन क्लास 12 का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोग देखे थे। आज हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पुनः देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना है कि इंटीग्रेशन जो है किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमको ऐसा फंक्शन पे विचार करना है जिसका डिफरेंशिएशन इसी में मौजूद होता है। तो हम देखते हैं, अगर पुट कर देते हैं 2 प्लस 3x³ इज इक्वल्स टू टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा 2 का डिफरेंशिएशन 0, 3 3 जा 9x² dx इज इक्वल्स टू dt, यानी x² dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt अपॉन 9। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या होगा कि आगे अब हम इसको t में सब्स्टिट्यूट करेंगे। पूरा जो फंक्शन है आपका t में सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए x² dx है यहाँ पे, तो x² dx इधर भी है, देखो x² है और यहाँ पे dx है, तो x² dx के बदले dt अपॉन क्या लिख देंगे 9, dt अपॉन 9। ठीक है, x² dx के बदले अब क्या था यहाँ पे 1 कितना है, तो t है तो t³ लिख देंगे। अब देखिए 1/9 तो बाहर आप रख सकते हैं, 1/9 को आपने बाहर रख दिया और t⁻³ और ये dt को इधर लिया। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 1/9 t⁻³ प्लस 1 डिवाइडेड बाई -3 प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा 1/9 t⁻² डिवाइडेड बाई 2 यानी -1/18। ठीक है, और कितना हो जाएगा 1/t² t² मतलब 2 प्लस 3x³ का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा c, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल में आप हमेशा c का इस्तेमाल करते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आप देख पा रहे हैं कि कौन सा फंक्शन, इसमें आपको दो फंक्शन दिख रहा है मेनली रूप से, एक है आपका x और दूसरा है log ऑफ x। तो आप क्या पुट करेंगे ताकि इसका डिफरेंशिएशन उसी में मौजूद होता है। तो अगर आप log x को t पुट कर लेते हो, क्या पुट करते हैं, पुट log x इज इक्वल्स टू t, तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएट करेंगे 1/x dx इज इक्वल्स टू dt। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x और dx है, देखो 1/x है और ये क्या है dx है, तो इसके बदले आपने क्या रख दिया dt और 1/t⁻m और क्या हो जाएगा dt। अब इसका इंटीग्रल आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। देखिए t⁻ कितना हो जाएगा -m और क्या हो जाएगा dt, तो क्या हो जाएगा t⁻m प्लस 1 डिवाइडेड बाई -m प्लस 1, है ना बच्चों। तो इसको आप रीअरेंज करके अगर लिख सकते हैं तो t का वैल्यू आपने लिया था log x, तो log x (1 - m) और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1 - m और प्लस कितना हो जाएगा c। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। ठीक, देखते हैं ये क्या है बच्चों, 1/9 - 4x², 1/9 - 4x²। अब इसको किस प्रकार से हम डिफरेंशिएट करें ताकि इसको आसानी से सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें हम ऐसे फंक्शन को t पुट करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन इसी में मौजूद है। तो अगर 9 - 4x² को t पुट कर लेते हैं तो देखिए क्या होता है, डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है बच्चों, तो यहां से कितना हो जाएगा 9 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों 0 -4 2 जा 8x dx इज इक्वल्स टू dt, तो x dx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -1/8 dt। तो अब कितना हो जाएगा
x और यहां पे आप देख रहे हो dx, तो इसके बदले -1/8 लिख देंगे और 1/t और क्या हो जाएगा dt, तो -1/8 इंटू log ऑफ t प्लस c, यानी -1/8 log कितना हो जाएगा 9 - 4x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा c। क्लियर बच्चों? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे किस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो देखो अगर e के पावर x होता है यहाँ पे, तो आप आसानी से इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर सकते, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है e रेज़ टू पावर 2x प्लस 3। तो अगर 2x प्लस 3 को आप क्या ले लेते हैं t, तो डिफरेंशिएट करने पे क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट करिए बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा 2x का 2 हो गया और 3 का 0, तो 2 dt इज इक्वल्स टू 2 dx इज इक्वल्स टू dt, 2 dx इज इक्वल्स टू dt, तो dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt अपॉन 2। अब यहां पे क्या करेंगे आप 1/2 e रेज़ टू पावर t और dt, तो e रेज़ टू पावर t का इंटीग्रल आप जानते हैं, इंटीग्रल भी होता है e के पावर t होता है और डिफरेंशिएशन भी e के पावर t होता है, तो क्या हो जाएगा 1/2 e रेज़ टू पावर t प्लस कितना हो जाएगा c, यानी 1/2 e रेज़ टू पावर 2x प्लस 3 और प्लस कितना हो जाएगा c। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं, है ना। देखिए यहां पे क्या होगा कि ऊपर जो है x के साथ dx है और x स्क्वायर, दो फंक्शन आपको दिख रहा होगा, एक है x स्क्वायर दूसरा e के पावर x। तो किस तरह से क्या फंक्शन कौन दोनों में से कौन सा फंक्शन को आप t पुट करेंगे ताकि आसानी से डिफरेंशिएट कर सकें। तो आप गौर से देखो तो यहाँ पे x स्क्वायर को यदि t पुट कर लेते हैं तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x dx इज इक्वल्स टू dt। तो अब यहां पे देख सकते हैं x dx है, तो x dx इज इक्वल्स टू dt बाई 2, यानी 1/2 बाहर आ जाएगा और कितना हो जाएगा x dx के बदले dt, तो dt लिखेंगे और बटे की e के पावर कितना हो जाएगा t। समझ रहे हो बच्चों? तो देखिए यहां पे 1/2 और e रेज़ टू पावर माइनस t और dt। अब तो यह हलवा हो गया आपके लिए, है ना। तो 1/2 और कितना हो जाएगा e के पावर t का e के पावर t ही रह जाएगा, लेकिन माइनस है तो माइनस आगे लग जाएगा। अब t क्या था x स्क्वायर, तो 1/2 माइनस में और e रेज़ टू पावर माइनस x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा c। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। क्या है क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, e के पावर tan इनवर्स x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखिए आप मैथ कैसे भी कर रहे हैं, किसी भी मैथ को सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को गौर से देखिए, क्वेश्चन का आंसर भी क्वेश्चन खुद ही बताता है अगर आप ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे। अगर यदि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको पता होगा तो आप देख पा रहे होगे कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन इसी में मौजूद है, तो क्या करेंगे पुट कर लेंगे tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू t। ठीक है, तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट करने के बाद 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां पे अब ध्यानपूर्वक हम लोग देखेंगे तो क्या आ रहा है, यहां पे कुछ नहीं है तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है और dx है, तो इसके बदले आप क्या लिखोगे, इसके बदले आप लिख देंगे dt। तो अब देखो e रेज़ टू द पावर क्या हो गया t और dt, तो e के पावर t dt का इंटीग्रेशन बहुत इजी है, अब तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएगा e के पावर t और प्लस क्या हो जाएगा c, और t किसको माने थे बच्चों tan इनवर्स x, तो e रेज़ टू पावर tan इनवर्स x और प्लस c। देखिए बहुत आराम से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं।
अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले इसमें पता ही नहीं चल रहा है, ऊपर न्यूमरेटर में है e रेज टू पावर 2x प्लस 1 और नीचे क्या है e रेज टू पावर 2x प्लस 1। अभी कोई भी फंक्शन को टी पुट करने से उसका डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा, तो हम इसको मॉडिफाई करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e रेज टू पावर x। तो अब देखिए जब e रेज टू पावर x से आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो e रेज टू पावर 2x डिवाइडेड बाई e रेज टू पावर x माइनस 1 बाई e रेज टू पावर x अपॉन में कितना हो जाएगा e रेज टू पावर 2x डिवाइडेड बाई e रेज टू पावर x और प्लस 1 बाई e रेज टू पावर x dx। अब देखो ये सॉल्व करने से क्या आ रहा है आपका, ये सॉल्व करने से आपका आ रहा है e रेज टू पावर x बच जाएगा माइनस e रेज टू पावर माइनस x डिवाइडेड बाई e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x dx। ठीक है बच्चों, तो अगर नीचे वाले टर्म को t पुट कर लिया जाए तो देखिए क्या होता है, पुट करते हैं। अब इसको सॉल्व करना ज्यादा आसान है क्योंकि नीचे वाले को जब t पुट कर लोगे आप तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा ये न्यूमरेटर आ जाएगा dx के साथ। तो यहां पे देखिए पुट कर रहे हैं हम e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x इज इक्वल्स टू t। तो e रेज टू पावर x का e रेज टू पावर x ही डिफरेंशिएशन होगा प्लस माइनस e रेज टू पावर माइनस x हो जाएगा और dx इज इक्वल्स टू dt। तो अब ये इंटीग्रल जो है वो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाई t। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा log t और प्लस क्या हो जाएगा c, यानी log और t के जगह पे आपने क्या रखा था e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x और प्लस c। क्लियर है बच्चों। और सेम इसी तरह का क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये जो आपका क्वेश्चन का जो पार्ट है यही क्वेश्चन का पार्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें भी क्या करना होगा, डिनोमिनेटर जो है आपका दिया हुआ इसको टी पुट कर लोगे तो न्यूमरेटर जो है वो dt में आ जाएगा और आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप आसानी से इसको कर लेंगे, है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में आप गौर से देखिए तो tan स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है, sec x का। tan स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है बच्चों, sec ऑफ x। तो अगर ये tan x होता तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाते, है ना। तो देखिए यहां पे 2x प्लस 3 को अगर t पुट कर लें, पुट करते हैं 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू t, तो क्या हो जाएगा 2 dx इज इक्वल्स टू dt, है ना। तो dx इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा dt अपॉन 2, है ना। तो dx के बदले क्या लिख देंगे dt अपॉन 2 और इसके बदले क्या लिख देंगे t। तो अब देखिए ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा 1/2 tan स्क्वायर t और dt। ठीक है, तो sec x का tan स्क्वायर x होता है तो tan स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा sec x हो जाएगा। तो अब देखिए इसको क्या कर देंगे 1/2 sec t और प्लस c, यानी 1/2 हो जाएगा और sec t के जगह पे 2x प्लस 3 है बच्चों, तो यहां पे क्या लिख देंगे sec 2x प्लस 3 और प्लस क्या हो जाएगा c। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है बच्चों, पिछले क्वेश्चन की तरह। इसमें भी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर dx होना चाहिए। अब ये क्या करेंगे, पुट करेंगे 7 माइनस 4x इज इक्वल्स टू टी, ये डिफ्रेंशिएट करके 0 तो माइनस 4 dx इज इक्वल्स टू dt, यानी dx इज इक्वल्स टू माइनस 1/4 dt हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे, इस इंटीग्रल को आप ट्रांसफॉर्म करेंगे
टी के रूप में सब्स्टिट्यूट किया है आपने टी, तो -1/4 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर टी, और क्या हो जाएगा dt। तो -1/4 हो गया, और सेक स्क्वायर टी डायरेक्ट किसी का इंटीग्रल नहीं होता है, ठीक है, सेक स्क्वायर टी डिफरेंशिएशन किसी का डायरेक्ट नहीं होता है, तो इसको tan में कन्वर्ट कर लेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर टी, और क्या हो जाएगा dt। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, कितना हो जाएगा -1/4 1 dt और प्लस 1/4 tan स्क्वायर टी dt। तो अब देखिए यहां पे कितना हो जाएगा -1/4 सॉरी -1/4 इंटू टी प्लस 1/4 इंटू सेक टी प्लस सी, यानी -1/4 टी और प्लस कितना हो जाएगा 1/4 सेक टी और प्लस सी, -1/4 tan टी के जगह पे क्या था 7 - 4x प्लस 1/4 सेक कितना हो जाएगा 7 - 4x और प्लस कितना हो जाएगा सी। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसमें दो फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स और √1 - x²। तो इस पूरे क्वेश्चन को आप गौर से देखेंगे तो आपका क्या दिख रहा होगा कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन इसी में मौजूद होता है, तो पुट कर लेंगे साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू टी। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा dt 1/√1 प्लस 1 - x² dx इज इक्वल्स टू dt। अब ये इंटीग्रल हो गया dt सॉरी t dt, क्या हो जाएगा t dt, तो t dt का क्या हो जाएगा t² और प्लस c, तो t किसको माने थे साइन इनवर्स एक्स का, तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस क्या हो जाएगा c। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 नंबर क्वेश्चन में यहां पे क्या दिया हुआ cos x प्लस 4 sin x है, ठीक है dx। तो देखिए यहां पे आप अगर पुट करते हैं नीचे वाले को t, तो क्या होता है कि ऊपर वाला इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा, कैसे आएगा देखते हैं। देखिए पुट 6 cos x प्लस 4 sin x इज इक्वल्स टू t। तो 6 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो -6 sin x हो जाएगा बच्चों, और प्लस 4 sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और यहां पे क्या हो जाएगा dx इज इक्वल्स टू dt। अब ध्यान पूर्वक देखो तो आपका न्यूमरेटर में जो दिया हुआ है वो 3 sin x और 2 cos x, लेकिन यहाँ पे क्या है 6 sin x और 4 cos x। तो यदि आप -2 कॉमन ले लेते हो तो क्या आता है 2 cos x और -3 sin x आ जाएगा। आप मैंने इसको उल्टा कर दिया है, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, है ना, और dx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा dt। तो अब देखो यहाँ पे 2 cos x -3 sin x dx इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -1/2 dt। तो ये हो जाएगा -1/2 और ये हो जाएगा आपका dt अपॉन t, और ये dt अपॉन t हो जाएगा -1/2 log t और प्लस c, तो -1/2 log और t के जगह पे क्या आ जाएगा 6 cos x प्लस 4 sin x और प्लस c। क्लियर है बच्चों।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले देखिए दोनों फंक्शन जो हमारा है डिनोमिनेटर में है, तो एक फंक्शन को न्यूमरेटर ले जाएं जो किसी का डिफरेंशिएशन होना चाहिए। तो cos स्क्वायर x को आप लिख सकते हैं ऊपर ले जाने पे sec स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर dx, है ना। तो यदि आप यहाँ पे पुट कर लेते हो 1 प्लस tan x इज इक्वल्स टू t, तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, और प्लस क्या हो जाएगा tan x का sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या होगा, sec स्क्वायर x dx को आपने क्या लिखा dt, sec स्क्वायर x dx को, यहाँ भी sec स्क्वायर x dx है तो इसके बदले क्या रख देंगे अब dt हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। तो जैसा कि आप जानते हो t रेज़ टू पावर माइनस 2 dt हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो t रेज़ टू पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1, और प्लस क्या हो जाएगा c। अब तो ये हलवा क्वेश्चन है, माइनस t रेज़ टू पावर माइनस 1 प्लस c, तो माइनस 1 बाई टी और प्लस c। क्लियर है बच्चों। तो माइनस 1 बाई टी के जगह पे क्या लिखेंगे 1 प्लस tan x और प्लस, क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो देखिए ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बहुत ही बिल्कुल ही आसान है। आप गौर से यदि देखें तो देखिए cos रूट एक्स है, बाई रूट एक्स है और dx, तो यहाँ पे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन जैसा कि आप जानते हो डी ऑफ रूट एक्स डिवाइडेड बाई dx, यानी करने का मतलब x के रेस्पेक्ट में जब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करिएगा तो क्या आ जाएगा 1 बाई 2 रूट एक्स। तो पुट कर लेते हैं यहाँ पे रूट एक्स इज इक्वल्स टू टी, 1 बाई 2 रूट एक्स dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt, तो 1 बाई रूट एक्स dx इज इक्वल्स टू 2 dt हो जाएगा। तो अब देखिए कि यहाँ पे अब ये इंटीग्रल कैसा हो जाएगा, यहां से देखेंगे गौर से, तो ये इंटीग्रल किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा बच्चों, ये इंटीग्रल किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, इसको देख रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा cos t और dt, और ये आपका 2 जो है ये बाहर आ जाएगा, तो 2 sin t और प्लस क्या हो जाएगा c, यानी 2 sin t के बदले क्या लिखेंगे बच्चों रूट एक्स और प्लस क्या हो जाएगा c। क्लियर समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में भी हम उसी प्रकार से करेंगे, बिल्कुल आसान दिख रहा है आपको, दो फंक्शन दिख रहा है, एक है आपका sin x, दूसरा आपका cos x। तो अगर sin x को t पुट करते हैं तो cos 2x dx और dt हो जाएगा, लेकिन cos x को पुट करेंगे तो sin 2x dx नहीं आ रहा है इसके साथ, तो हमने क्या पुट करना है sin 2x। तो यहाँ पे सबसे पहले डिफरेंशिएशन इसका जान लेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा sin 2x का x के रेस्पेक्ट में जब करेंगे तो sin 2x का cos 2x होता है और 2x का क्या हो जाता है 2, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या पुट करना है अपने को पुट करना है sin 2x इज इक्वल्स टू t, तो sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों sin 2x का cos 2x और 2x का फिर 2, और dx बराबर क्या लिखेंगे dt, यानी cos 2x dx इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 dt, है ना। तो cos 2x dx देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे cos 2x dx, तो इसके लिए क्या लिख देंगे आप dt बाई 2, तो 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा और रूट t और क्या हो जाएगा dt। अब तो इसको सॉल्व करना बिल्कुल ही आसान हो गया ना, तो 1 बाई 2 और t के पावर 1 बाई 2 और dt है, यानी 1 बाई 2 t रेज टू पावर 3 बाई 2 अपॉन में कितना हो जाएगा 3 बाई 2 प्लस c, यानी 2 बाई 3 2 ऊपर जाएगा, 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बाई 3 और t के पावर 3 बाई 2 है बच्चों, तो साइन 2x के पावर कितना हो जाएगा 3 बाई 2 और प्लस कितना हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 भी कंप्लीट कर लिया हमने।
चलिए हम लोग देखेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 क्वेश्चन नंबर में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे दो फंक्शन दिख रहा है आपको। एक फंक्शन आपका है 1 प्लस साइन एक्स और दूसरा है कॉस एक्स। ठीक है, तो इसमें किस फंक्शन को आप टी पुट करोगे? तो 1 प्लस साइन एक्स को यदि टी पुट कर लेते हैं, पुट 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू टी, तो कॉस एक्स डीएक्स क्या हो जाएगा बेटा? कॉस एक्स डीएक्स जो होगा आपका क्या हो जाएगा? dt। तो आप देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? dt बाई रूट टी, dt बाई रूट टी, है ना। अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ टी रेज टू द पावर -1/2 हो जाएगा और dt हो जाएगा। तो अब इसको क्या कर देंगे? टी रेज टू द पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1, यानी 2 टी रेज टू द पावर 1/2, यानी 2 और टी रेज टू पावर 1/2 मतलब रूट टी है, और रूट टी का वैल्यू कितना है? 1 प्लस साइन एक्स। तो 1 प्लस क्या लिख देंगे? साइन ऑफ एक्स। ठीक है बच्चों, तो यही आपका हो गया इसका इंटीग्रल, है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 नंबर क्वेश्चन में आपको भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिख रहा है। एक है आपका cot x और दूसरा आपका है log sin x। ठीक है, तो यहाँ पे log sin x को यदि टी पुट कर लेते हैं, cot x को पुट करेंगे माइनस cos का स्क्वायर एक्स, इसमें नहीं है, लेकिन log sin x का हो सकता है। देखते हैं यहाँ पे, पुट log sin ऑफ x इज इक्वल्स टू टी, तो क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएट करेंगे तो log sin x का डिफरेंशिएशन 1/sin x और sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में cos x और dx बराबर dt, यानी यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्या हो जाएगा? cot x dx इज इक्वल्स टू dt। तो यहाँ पे देखो cot x है ये फंक्शन और ये आपका dx हो गया, तो cot x dx के बदले आपका आ गया dt डिवाइड dt और इंटू t, यानी t dt भी लिख सकते हैं इसको, t dt। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस सी। तो टी स्क्वायर कितना है नहीं बेटा? log sin x और इसी का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर और अपॉन में कितना हो जाएगा? 2 और प्लस कितना हो जाएगा? सी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ भी दो फंक्शन है, एक sin x है, एक 1 प्लस cos x। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। sin x का डिफरेंशिएशन cos x dx आ नहीं रहा है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x आ जाएगा, यानी पुट कर देंगे यहाँ पे 1 प्लस cos x इज इक्वल्स टू t। ये 1 का 0 माइनस sin x dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? dt, या sin x dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस में dt। ठीक है, तो यहां से अब इंटीग्रल क्या हो जाएगा? dt अपॉन टी। तो dt अपॉन टी को क्या लिखते हैं? log t लिखते हैं, है ना बच्चों। तो log t यानी t का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 प्लस cos x, यानी log क्या हो जाएगा? 1 प्लस cos x प्लस c। क्लियर है बच्चों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी सेम उसी तरह का फंक्शन है। क्या करेंगे? डायरेक्ट कुछ सोचना ही नहीं है इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। तो क्या कर देंगे? पुट कर लेंगे 1 प्लस cos x इज इक्वल्स टू टी। तो क्या हो जाएगा? 1 का 0 माइनस sin x dx इज इक्वल्स टू dt, यानी sin x dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ dt, है ना। तो ये क्या आ जाएगा? माइनस dt बाई कितना? टी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और क्या हो जाएगा? dt बाई टी स्क्वायर। तो t रेज टू पावर -2 हो गया, तो माइनस t रेज टू पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1। माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और t रेज टू पावर कितना हो जाएगा? -1 और प्लस c, यानी t रेज टू पावर -1 1/t, यानी 1/1 प्लस cos x। ठीक है बच्चों, और प्लस क्या हो जाएगा? यही आपका हो जाएगा आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 32। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा
इसमें पता नहीं चल रहा है, किसी का डिफरेंशिएशन कोई नहीं आ रहा है, कोई दो फंक्शन नहीं दिया, तो हम कुछ ऐसा करेंगे ताकि इसमें दो का डिफरेंशिएशन हो जाए, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं इसमें। तो cot x को अगर cos x बाई साइन एक्स कर लिया जाए, देखो कर ही लेते हैं हम लोग, 1/1 प्लस कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, डी ऑफ एक्स। तो ये ऊपर हो जाएगा साइन एक्स चला जाएगा और नीचे में क्या बच जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। अभी भी पता नहीं चल रहा है, अभी भी कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन कुछ नहीं आ रहा है, दिख रहा है साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो अभी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो हम इसमें क्या करेंगे कि कुछ ऐसा करते हैं ऊपर मॉडिफाई कि इसका डिफरेंशिएशन हम जबरदस्ती लाने की कोशिश करते हैं। देखो ट्रिक है बच्चों, क्वेश्चन जो है बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत बीबीआई क्वेश्चन है ना। तो इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम कि अगर ऊपर कर देते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो अभी आप देख पा रहे हो 2 साइन एक्स हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे है साइन एक्स, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 1/2 से डिवाइड कर देते हैं तो साइन एक्स हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना बच्चों। तो चलिए अब ये क्वेश्चन जो है अब क्या हो जाएगा, देखिए अब ये क्वेश्चन को आप ये अलग अलग कर सकते हो। देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इसमें भी डिवाइड है और इसमें भी डिवाइड है, ये दोनों टर्म में डिवाइड है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा और यहाँ पर dx भी रहेगा, तो ये हो जाएगा सिर्फ dx बच जाएगा क्योंकि तो कट जाएगा 1 हो जाएगा, और प्लस 1/2 और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है बच्चों। तो अब देखिए इसको इंटीग्रल I2 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं I1। तो I1 निकालना तो बिल्कुल इजी है, I2 के बारे में हम लोग सोचेंगे। I1 कितना हो जाएगा, I1 आपका हो जाएगा 1/2 इंटू dx हो जाएगा, 1/2 इंटू x, है ना। और I2 कितना हो जाएगा बच्चों, तो I2 के लिए अलग से सॉल्व कर लेते हैं, क्या है 1/2 है और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और डिवाइडेड बाई कितना है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो पुट कर लेते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टी। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को क्या पुट कर लिया आपने, टी। तो साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा और dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा d ऑफ t, है ना। तो अब माइनस यदि कॉमन ले लेते हैं तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आपका हो जाएगा साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स और dx इज इक्वल्स टू dt। ठीक है, तो अब इसको माइनस dt लिख सकते हैं, I2 बराबर हो जाएगा माइनस 1/2 dt अपॉन टी, यानी माइनस 1/2 लॉग टी। तो अब दोनों आई जो इंटीग्रल आपका था, यहाँ पे जो इंटीग्रल आई लिया था, तो आई का वैल्यू I1 प्लस I2 और I1 का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया 1/2x। ठीक है, तो यहाँ से x/2 और माइनस 1/2 लॉग टी और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों c, है ना। समझ पा रहे हो आप लोग किस तरह से सॉल्व करना है ना। तो इसी तरह का ये आपका अगला क्वेश्चन है, ये भी उसी तरह से क्या करेंगे, ये tan x को sin x बाई cos x में कर लेंगे, सेम उसी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह है। देखिए आप सेम यहाँ पे क्या था 1/1 प्लस cot x था, इसको हमने cos x बाई sin x किया था और इसमें क्या है tan x है, तो इसमें क्या करेंगे sin x अपॉन cos x कर लेंगे, तो मॉडिफाई कर लेंगे 1/1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, है ना बच्चों। तो यहाँ पे अब ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों dx।
तो चलिए ये इंटीग्रल अब आपसे मैं समझता हूं सॉल्व हो जाएगा, ये आपका होमवर्क देते हैं हम, ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें भी दो फंक्शन आप देख रहे हैं, एक रूट tan x और दूसरा है sin x इंटू cos x। तो अगर डायरेक्ट देखा जाए तो इस क्वेश्चन में भी कोई भी डायरेक्ट मेथड में कोई भी पुट करोगे किसी भी फंक्शन को, दूसरा फंक्शन आने वाला नहीं है जैसा दिख रहा है, तो इसको भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे tan x है, तो अगर सेक कहीं से मिल जाए तो हो जाएगा काम, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पे tan x है और tan x के डिफरेंशिएशन सेक होता है, कि एक कॉस तो आपको दिख रहा है सेक बनाने के लिए, तो दूसरा कॉस क्या करेंगे, कैसे लाएंगे, तो रूट अंडर tan x है ना। यदि आप sin x बाई cos x कर दें तो एक cos से अपने डिवाइड किया तो एक cos से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x और dx। अब देखो नीचे भी आप देख रहे हो tan x हो गया, रूट tan x और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा tan x, और cos x को ऊपर लेके चलते हैं sec स्क्वायर x और dx। तो आप देखो इंटीग्रल चेंज हो गया, क्या हो गया, ऊपर रह जाएगा sec स्क्वायर x और रूट tan x से tan x कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, रूट अंडर tan x और dx। अब इसमें क्या करना है, अब तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया ये, है ना। देखिए यहां पे tan x को आप t पुट कर लेते हैं, पुट tan x इज इक्वल्स टू t, तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt, यानी अब ये इंटीग्रल हो जाएगा dt बाई रूट t, यानी क्या हो जाएगा t रेज टू द पावर माइनस हाफ dt, यानी अब माइनस वन प्लस वन करेंगे, माइनस वन बाई टू प्लस वन यानी प्लस वन बाई टू आ जाएगा, तो t के पावर वन बाई टू अपॉन वन बाई टू, तो यहाँ पे टू आ जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा c, यानी 2 और t का वैल्यू कितना बच्चों, t हमने किसको पुट किया था से tan x को, तो यहां से क्या लिख देंगे tan x के पावर 1 बाई यानी 2 रूट tan x प्लस c। क्लियर है बच्चों। चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आराम से आप देख पा रहे हो, दो फंक्शन है, एक है 1 प्लस लॉग एक्स है और दूसरा आपका क्या है रूट एक्स, 1 बाई एक्स कह सकते हैं। तो 1 का डिफरेंशियल 0, लॉग एक्स का डिफरेंशियल 1 बाई एक्स, यानी पुट करने में कोई देरी नहीं करना है, आप समझ ही गए हो क्या पुट करना है, पुट 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल्स टू टी, यानी क्या हो जाएगा 1 का 0 लॉग एक्स का 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या ले लेना है dt। अब तो कुछ सोचना ही नहीं है, टी स्क्वायर और क्या हो जाएगा dt, यानी क्या हो जाएगा टी क्यूब बाई 3। अब तो ये बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन हो गया ना, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी, है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़े। देख पा रहे हैं आप क्या है इसमें, तो यहां पे देखो तीन तीन फंक्शन है, x प्लस वन है, x प्लस लॉग एक्स है, तीन अलग अलग दिया हुआ, तो कैसे किसको पुट करेंगे, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि आपका इंटीग्रल होगा। तो आप ध्यानपूर्वक देखो तो x का डिफरेंशियल 1 होता है, लॉग x का 1 बाई एक्स, तो 1 प्लस 1 बाई एक्स अगर आ जाता तो आपका काम हो जाता। तो अब यहां से देखो इस पार्ट को गौर से देखो आप, तो अगर x जो दोनों में डिवाइड है आप देख रहे हो, तो क्या हो जाएगा यहां से, इसको थोड़ा सा डिफॉर्म करते हैं, क्या हो जाएगा x बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स लिख सकते हैं इसको, क्योंकि x जो दोनों में डिवाइड है, और यहां पे x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर और dx। तो अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, जो आप चाह रहे थे वो आ गया, x बाई एक्स 1 हो जाएगा प्लस 1 बाई एक्स हो जाएगा और x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर और dt, ठीक है, सॉरी dx, है ना। तो जो खोजा था वो मिल गया आपको, जो आप चाह रहे थे वही हुआ, ऐसा ही होना भी चाहिए, है ना। चलिए
अब देखते हैं हम लोग x प्लस लॉग x प्लस लॉग x को t मान लिए, x का 1 हो गया प्लस लॉग x का 1 बाई एक्स हो गया और इसका क्या हो जाएगा dx इज इक्वल्स टू dt। तो अब यही इंटीग्रल जो है वो कैसे चेंज हो जाएगा बेटा, देखो यहाँ पे आपने t पुट किया तो टी स्क्वायर हो जाएगा और ये जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx मिल करके ये क्या बना देगा dt, ठीक है। तो टी स्क्वायर और क्या हो जाएगा dt, यानी क्या हो जाएगा टी क्यू अपॉन 3 प्लस सी, यानी टी क्यू किसको लिख रहे हैं आप, टी किसको पुट किए थे x प्लस लॉग x को, तो x प्लस लॉग x का क्या हो जाएगा होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 और प्लस क्या हो जाएगा c। क्लियर है बच्चों, देख पा रहे हो बिल्कुल इजी तरह से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सारे क्वेश्चन को। चलिए अब एक्सरसाइज 7.2 का ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। इसमें हम लोग ये देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 फंक्शन नजर आ रहा है, एक्स क्यू, एक साइन tan इनवर्स एक्स रेज टू पावर 4, एक 1 प्लस एक्स का होल क्यूब। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ना एक्स क्यू को पुट करने से आपका डिफरेंशिएशन कुछ आने वाला है, ना ही 1 प्लस एक्स क्यू को। तो इसमें से कुछ देखते हैं हम क्या पुट करना है। साइन पुट करेंगे कॉस आ जाएगा जो कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे लास्टली आपको क्या पुट करना पड़ेगा tan इनवर्स एक्स रेज टू पावर 4। तो पुट कर लेते हैं tan इनवर्स एक्स रेज टू पावर 4 इज इक्वल्स टू टी। देखिए आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए इसका, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में आपको करना है डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो जैसा कि आप जानते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई dx क्या होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना बच्चों। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में 8 होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा अब x के पावर 4 का क्या हो जाएगा 4x क्यू, तो 4x क्यू कर दिए और dx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा dt। अब देखो 1 में कुछ भी मल्टीप्लाई होता है वही हो जाता है, तो यानी क्या हो जाएगा 4 को बाहर निकाल लेते हैं, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8 dx इज इक्वल्स टू dt। अब आप देख पा रहे होगे कि ये जो पार्ट है ये हमारा आ रहा है, ये पार्ट आ रहा है आपका। तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8 dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन 4। नाउ दिस इंटीग्रल बिकम्स क्या हो जाएगा आपका 1 बाई 4 और ये t आपने पुट किया है तो साइन t और क्या हो जाएगा dt, है ना। तो 1 बाई 4 और साइन t का क्या हो जाएगा cos t, वो भी माइनस में, प्लस क्या हो जाएगा c, यानी माइनस 1 बाई 4 और cos t है तो cos और t का वैल्यू कितना मान पुट किया आपने tan इनवर्स x रेज टू पावर 4 प्लस। तो देखिए जिस तरह से हमने 7.2 का सारा क्वेश्चन सॉल्व किया है, मैं समझता हूं आपको समझ आ रही होगी। अगर समझ आ रहा है तो आप आगे की वीडियोज के अपडेट के लिए बने रहेंगे, है ना। सब इसके लिए सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको अगले वीडियोज का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।